हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 से जो नाम से पूछे जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर के आए हैं टॉप 10 केमिकल रिएक्शन। जैसे कौन सी टॉप 10 होंगी, जैसे आपसे पूछे जाते हैं वुर्ज अभिक्रिया क्या है, वुर्जफिटिक अभिक्रिया क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, इस टाइप की जितनी भी नाम से पूछी जाती है अभिक्रिया है उसका ये पार्ट 1 है। एक पार्ट 2 मिलेगा, इतने में ही सारी अभिक्रियाएं हो जाएंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहली अभिक्रिया आपको क्या दी है? पहली अभिक्रिया दी है कि वुर्ज अभिक्रिया क्या होती है। कौन सी अभिक्रिया कह रहा है कि वुर्ज अभिक्रिया क्या होती है? तो लिखोगे जब एल्किल हैलाइड के दो अणु जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिकृत करते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। जब एल्किल हैलाइड, देखिएगा एल्किल क्या होता है समूह, एल्किल समूह होते हैं उसे हम लोग सिंगल बॉन्ड आर कहते हैं, सिंगल बॉन्ड आर कहते हैं। जो हैलाइड होते हैं उसे हम लोग एक्स, सिंगल बॉन्ड एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों को मिला करके जो आर एक्स बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। आर एक्स या कहीं कहीं पर एक्स आर भी लिख देता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा, तो लिखा है जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, तो एक एल्किल हैलाइड मैंने यहां लिख दिया आर एक्स और एक को मैंने एक्स आर के रूप में लिखा। थोड़ा समझिएगा, मैंने इस रूप में लिखा है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या बनना है। कि दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ, ये मैंने सोडियम ले ली, इसके साथ अभिकृत करने पर क्या प्राप्त होती है? एल्केन आर आर। देखिएगा क्या होता है, इसमें से इतना भाग कट जाता है, ये वाला जितना मैं डिब्बे में अलग कर दिया है ये भाग कट जाता है। ये आर और ये वाला आर आपस में क्या बना लेते हैं? सिंगल बॉन्ड आर आर प्लस 2 Na निकल जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एल्केन। ठीक है, जैसे आर के पर मैंने ले लिया CH3, तो ये क्या हो जाएगा? CH3Cl। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। सोडियम धातु के साथ मेथिल क्लोराइड के दो अणु हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? एथेन प्लस सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वुर्ज अभिक्रिया क्या होती है? जब एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा अभिक्रिया करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं दूसरी अभिक्रिया पर। दूसरी अभिक्रिया आपकी है वुर्जफिटिक अभिक्रिया। देखिए, आपने वुर्ज अभिक्रिया याद है तो वुर्जफिटिक अभिक्रिया में कोई भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा अंतर है कि वुर्ज अभिक्रिया जो थी उसमें दो एल्किल हैलाइड थे और यहां पर क्या होता है? एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। देखिएगा, एक एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड। देखो, वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एल्किल हैलाइड हो वह एक अणु एरिल हैलाइड की, बाकी सारा सेम सेम। हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कराने पर बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। वुर्जफिटिक अभिक्रिया कहलाती है। ये क्या है भैया? इसे हम लोग कहते हैं, लिख लीजिएगा, एरिल हैलाइड। ये इसको पता भी लिखाया था, ये कौन है? एल्किल हैलाइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये सोडियम धातु से, वो भी कहा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है एल्किल एरिल व्युत्पन्न। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे बेंजीन के एल्किल कह सकते हो या एल्किल एरिल कह सकते हो। इसके कह सकते हो आप क्या? एल्किल एरिल यौगिक या बेंजीन एल्किल प्लस सोडियम हैलाइड निकल जाता है। जैसे देखो, तो मैंने AR एरिल समूह, एरिल समूह का मैंने ले लिया C6H5। X मतलब वही देखिएगा, X का मान क्या क्या हो सकता है? X का मान सिंगल बॉन्ड Cl हो सकता है, सिंगल बॉन्ड Br हो सकता है, सिंगल बॉन्ड I हो सकता है, सिंगल बॉन्ड F हो सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, इन चारों में से कोई भी X हो सकता है, याद रखिएगा, ये निश्चित है, इन्हीं में से कोई आएगा X। ठीक है, अब देखिएगा, एक ये क्या है? एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके, एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, वो भी सोडियम धातु से। ठीक है फ्रेंड्स, देखो शुष्क ईथर लिख दो या सिंगल बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड लगा दीजिएगा और आप शुष्क ले दो, समझ आ जाएगा। तो इसके प्राप्त हो जाता है बेंजीन मेथिल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेथिल बेंजीन। क्या कह सकते हैं? लिख लीजिएगा नाम, मेथिल बेंजीन। या और क्या कहा जाता है?
या इसे कहा जाता है टॉल्यूइन भी कहा जाता है। इसका नाम सबको पता है, ये कौन है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड, देखिएगा यौगिकों के नाम भी आपको याद करते चलना है, क्योंकि नाम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आपको नाम याद होते हैं ना, तो आपको अभिक्रिया करना बहुत आसान हो जाता है। चलो चलते हैं अभिक्रिया नंबर तीसरी पर। तीसरी अभिक्रिया क्या है, निजारो करिए भैया, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई। मैं आपको दिखा दूं भैया, देखो थोड़ा सा और इनको देखिएगा, ये याद करिए 100% आने वाली है अभिक्रियाएं। 20 अभिक्रियाओं में आपको 4 से 6 अभिक्रियाएं हूबहू मिलेंगी, इसलिए याद कर लीजिएगा ये 6 से 8 नंबर की क्लास है। तो इस बार कौन अभिक्रिया है तीसरी? कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के 2 अणुओं को कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु का एल्कोहल में अपचयन तथा दूसरे अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, ये क्या लिखा है? ऑक्सीकरण होकर उसका सोडियम या पोटेशियम लवण बनाता है, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। भैया लगा दीजिएगा 100%, पेपर में छपेगा, याद कर लीजिएगा, पेपर में 100% छपेगा। तो देखिएगा, मैंने कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, सोचो, कुछ नहीं करना है। जब एल्डिहाइड के 2 अणु, मैंने देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड में कौन लिया है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु कास्टिक क्षारों के साथ, कास्टिक क्षार में कौन आ सकता है? या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, इन दोनों में से एक अभिक्रिया करनी होगी। ठीक है, इनको क्या करता है, जब इसके 2 अणु जो हैं, एक अणु एल्कोहल में तथा दूसरा अणु का जो अपचयन होता है वो किसमें होता है? कार्बोक्सिलिक अम्लों में। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ समूह उपस्थित होते हैं, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ये। ठीक है, तो अब देखिए, एक एल्कोहल बनना, दूसरा क्या बनना है? कार्बोक्सिलिक समूह। तो अब इसका नाम क्या है? इसका नाम तो आप सभी को पता है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, ये तो कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या है? मेथिल एल्कोहल। इसका नाम लिख लो, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा। ये तो मिथिल एल्कोहल ही वही है, वो मिथिल एल्कोहल। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है? इसका नाम लिख लो, कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम तो पता होगा आपको आराम से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब कुछ नहीं, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, सोचो। कैनिजारो अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एल्डिहाइड के 2 अणुओं का कास्टिक क्षारों के साथ विलयन में अभिक्रिया कराई जाती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु जो होता है एल्कोहल में तथा दूसरा अणु कार्बोक्सिल समूह में ऑक्सीकृत हो जाता है। एक अणु का अपचयन होता है और एक अणु का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। चलिएगा, चलते हैं चौथी अभिक्रिया पर। पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी भैया वीवीआई छाप दीजिएगा, छपेगा पेपर में, 100% छपेगा। पेपर दे के आना, तब कहना सर आप कह रहे थे छपेगा छपेगा, छप गया। यकीन मानिएगा, मैं विश्वास दिला रहा हूं, पेपर में छपेगा। कर लीजिएगा तैयारी। जब लोग चैन की नींद ले रहे हो, तब आप रातों में जाग जाग कर मेहनत करिएगा। यही वो मेहनत होगी जो तुम्हें सफलता तक ले जाएगी, औरों से अलग करेगी। चलिए, तो कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को एल्कोहलीय के OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, कार्बोनिल एमीन कहलाता है। कुछ नहीं है, सोचो फिर से। तो कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को एल्कोहलीय के OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, देखो फिर समझो, एरोमेटिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन 6 या 6 से अधिक हो। और एलिफेटिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन की संख्या क्या हो? 6 से कम हो, और एक ओपन श्रृंखला। मुख्य बात यही है, उसकी एक क्या होनी चाहिए? खुली श्रृंखला होना चाहिए। चलो, तो ये देखिएगा कौन है, इसका नाम क्या है? इसे हम लोग कह सकते हैं फेनिल एमीन या बेंजिल एमीन। ठीक है, जबकि इसका दूसरा नाम कह सकते हो आप है एनिलीन।
ये इस एनिलीन के नाम से बहुत मशहूर है। इसका तो नाम सभी को पता है, क्या है? मेथिल एमीन। ठीक है, तो देखिए ये एरोमेटिक है, ये पेपर में आएगा तो कार्बोनिल में अभिक्रिया, दोनों में से एक करनी है बाबा, दोनों ही करनी है, एक करनी है, नंबर वो दो देगा, दोनों छापने की क्या आवश्यकता है? देखो, तो एनिलीन की अभिक्रिया कॉस्टिक एल्कोहलिक OH के साथ जब क्लोरोफार्म, ये क्या भैया, इसका नाम लिख लो, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है? फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या है? फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका सभी को नाम है पोटेशियम क्लोराइड और ये जल है। तो पूछा जाएगा क्या होता है जब एनिलीन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म से कराते हैं? तो फेनिल आइसोसाइनाइड। इसी जो है यही है, इसी की एक क्या होती है? तीव्र दुर्गंध प्राप्त होती है। दूसरी अभिक्रिया क्या है? या मेथिल अमीन की अभिक्रिया जब एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में किसे? क्लोरोफार्म से कराते हैं। ये भी भैया क्या है, अभी बताया है, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तथा पोटेशियम क्लोराइड और जल बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, छपनी चाहिए, रट याद कर लीजिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार पेपर तक आनी चाहिए। पेपर में अभिक्रियाओं की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन चौथी पांचवी अभिक्रिया पर चलते हैं। पांचवी अभिक्रिया क्या है? कह रहा है राइमर टीमर अभिक्रिया। ये भी भैया नाम से पूछी जाने वाली अभिक्रियाओं में ये टॉप पर रहती है। छपेगी छपेगी, लगा दीजिएगा, 100% छपेगी पेपर में। क्या है? तो राइमर टीमर अभिक्रिया क्या है? सोचो, सुनो। वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल क्लोरोफार्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, फिनॉल तो यहां लगा दो क्या, कॉमा, फिनाल क्लोरोफार्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कॉस्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में लगभग 333 के पर केल्विन पर ताप पर अभिक्रिया द्वारा क्रमशः सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अब पहले समझो भैया, इसमें क्या है? मैंने लिया है फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल का सूत्र C6H5OH होता है, ये आपका है भैया फिनॉल। जब फिनॉल की अभिक्रिया मैंने, या आप क्या कर सकते, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफार्म, अभी बताया था इसका नाम पिछले अभिक्रिया में, क्लोरोफार्म के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में कराते हैं 333 केल्विन ताप पर, तो हमें प्राप्त होता है क्या? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड तथा सोडियम क्लोराइड या जल। इस अभिक्रिया को पेपर में ऐसे नहीं देते, मैं बताऊंगा कैसे देते हैं। वो एक फिनॉल बेंजीन बनाते हैं, ये बेंजीन है, इस पे OH समूह लगा दो, ये फिनॉल बन जाता है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं वो CHCl3, और वो भी कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ 333 के पर, तो प्राप्त होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो बेंजीन बनता है, बेंजीन के ऊपर क्या? OH लगा होता है और एक एल्डिहाइड समूह होता है CHO, प्लस क्या होता है? 3NaCl प्लस 2H2O। इस प्रकार से पेपर में आएगा, बेंजीन बनाकर देगा, मैंने उसको बंद रूप में दिया था। ठीक है, तो जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफार्म से कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन की उपस्थिति में 333 केल्विन पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। भैया ये क्या है? इसका नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम है सैलिसिलिक एल्डिहाइड है। ये तो सोडियम क्लोराइड है और ये जल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा राइमर टीमर अभिक्रिया के बाद अगली अभिक्रिया पर चलते हैं। अभी तक हम लोग 5 अभिक्रियाएं कर चुके हैं, यहां तक किसी कोई दिक्कत हो बताओ। चलो अभिक्रिया नंबर किस पे चलते हैं? 6 पर। क्या करा है? करा है बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। एक मिनट फ्रेंड्स, ऐसा करते हैं, 5 अभिक्रियाओं का वीडियो बना लेते हैं, इसमें 5 अभिक्रिया रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली अभिक्रियाओं के साथ। मैंने वैसे टॉप 10 लिखा था, लेकिन टॉप 5 हैं। इसके बाद अगली वीडियो का जो पार्ट 2 आ जाएगा, उसमें अगली 5 करा देंगे। उसमें कौन कौन से? बेंजोइन संघनन अभिक्रिया होगी, इटार्ड अभिक्रिया होगी, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होगी, सैंडमायर अभिक्रिया होगी और रोजेनमुंड अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया तो और भी है, गाटरमान कोल्सर्डियाइड है, डाइजोटीकरण भी ढेर सारी है।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।